तो आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के इतिहास की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक उमर इब्ने अल खत्ताब की जिंदगी और उनकी विरासत के बारे में। तो चलिए सीधे उमर इब्न अल खत्ताब की जिंदगी में उतरते हैं। देखिए, उन्हें सिर्फ एक लीडर की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि एक दुआ के जवाब की तरह देखा जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अल्लाह ने, जैसा कि ये कोटेशन बताता है, इतिहास में उनकी भूमिका के लिए खास तौर पर तैयार किया था। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, उनकी पूरी कहानी की जो नींव है वो है उनका एक बहुत ही खास आध्यात्मिक रुतबा, और यही वो बुनियाद थी जिसने उनके हर फैसले को, उनके हर काम को शक्ल दी और उन्हें इतिहास का एक महान इंसान बनाया। अब उमर की एक बहुत बड़ी खूबी थी उनका जबरदस्त अंतर्ज्ञान। और ऐसा माना जाता है कि ये कोई आम अंतर्ज्ञान नहीं था, बल्कि ये सीधा ऊपर से आता था। अक्सर उनका दिल जो कहता था वही बाद में ईश्वरीय संदेश बनकर सामने आता था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरा सोचिए। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े मुद्दों पर उमर की जो मजबूत राय थी वो कुरान की आयतें नाजिल होने से पहले ही वैसी थी। ये एक तरह से उनके ख्यालात पर ऊपर वाले की मोहर थी, जो उनके असाधारण आध्यात्मिक कनेक्शन को दिखाता है। और बात सिर्फ उनके ख्यालात तक ही नहीं रुकी। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये जो डिवाइन गाइडेंस थी, ये पैगंबर मोहम्मद को उनके बारे में देखे गए खास सपनों में भी नजर आती थी। तो पहला सपना था धर्म के लिबास का। इसमें उमर को एक इतना लंबा लिबास पहने देखा गया कि वो जमीन पर घिसट रहा था, और ये प्रतीक था उनके ईमान की, उनकी आस्था की जबरदस्त मजबूती का। फिर आता है दूसरा सपना, ज्ञान के दूध का। पैगंबर ने ख्वाब में देखा कि उन्होंने इतना दूध पिया कि वो उनकी उंगलियों से बहने लगा, और जो बचा हुआ था वो उमर को दे दिया गया। ये इस बात का प्रतीक था कि उमर में ज्ञान को सीखने और उसे संभालने की कितनी गहरी चाहत और काबिलियत थी। और तीसरा विजन तो और भी कमाल का था, जिसने जन्नत में भी उनके ऊंचे मकाम की पुष्टि कर दी। पैगंबर ने ख्वाब में जन्नत में उनके लिए बना एक खूबसूरत महल देखा, लेकिन, और यही बात उनकी गहरी विनम्रता को भी दिखाती है, पैगंबर ने उमर के सम्मान का ख्याल करते हुए उस महल में दाखिल होने से परहेज किया। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि ये जो उनकी अंदरूनी गाइडेंस थी वो बाहर दुनिया में कैसे दिखती थी। और वो दिखती थी उनके इंसाफ के अंदाज में, जो इतना मजबूत था कि उससे कोई समझौता नहीं हो सकता था। सच्चाई को लेकर उनका कमिटमेंट इतना मजबूत था, इतना पक्का था कि कहा जाता है कि शैतान भी उनके रास्ते से हट जाता था। आप सोच सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी मौजूदगी ही झूठ और नाइंसाफी को भगाने के लिए काफी थी। और ये दो किस्से उनके सबसे बड़े उसूल को बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे अपना बेटा हो या समाज का कोई आम कमजोर इंसान। कोई फर्क नहीं, कोई अपवाद नहीं। मिस्र की एक कॉप्टिक ईसाई आदमी की ये कहानी इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि उमर ने एक ऐसा समाज बनाया था जहां कोई भी, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लीडरशिप थी, ये जो हिम्मत थी, ये आती कहाँ से थी? इसकी जड़ क्या थी? और जवाब है उनका जबरदस्त पर्सनल डिसिप्लिन और खुद की जवाबदेही। देखिए, उनकी सख्ती बहुत मशहूर थी, लेकिन वो यूं ही नहीं थी। एक बहुत मशहूर कहावत है जो असल में एक चेतावनी है कि कोई भी उमर जैसी सख्ती करने की कोशिश ना करे अगर उसके अंदर उमर जैसी गहरी इबादत और आत्म अनुशासन ना हो, जो उनकी सख्ती की असल वजह थी। और ये जो उनकी इबादत थी, ये कोई दिखावा नहीं था, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। इसमें रात की गहरी नमाजें, कुरान पढ़ते हुए इतना रोना कि आंखों के नीचे निशान पड़ जाएं, एक बेहद सादा जीवन और ऐसी विनम्रता शामिल थी जो किसी भी शासक में मिलना मुश्किल है। शायद उनकी सबसे मशहूर बात, उनका जो सबसे फेमस कोट है, वो उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, तुम खुद अपना हिसाब कर लो। उनका मानना था कि सबसे सख्त जजमेंट इंसान का खुद का होना चाहिए, इससे बहुत पहले कि उसे ऊपर वाले के सामने खड़ा होना पड़े। तो जब एक इंसान का अंदर का किरदार इतना मजबूत हो और बाहर उसके काम भी वैसे ही हों, तो एक ऐसी विरासत बनती है, एक ऐसी लेगेसी बनती है जिसकी आज भी मिसालें दी जाती हैं। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक बार पर्शियन एम्पायर का एक दूत उनसे मिलने आया और उन्हें एक पेड़ के नीचे सोते हुए पाया। वो तो हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने इंसाफ से हुकूमत की,
इसलिए तुम महफूज रहे और इसीलिए तुम सो सके। ये एक लाइन उनके पूरे शासन का निचोड़ थी। इंसाफ ही सबसे बड़ी हिफाजत थी। और इन सब वजहों से आखिरकार उन्हें एक टाइटल मिला, अल फारूक। इसका मतलब है वो जो सच और झूठ के बीच फर्क कर दे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी उसूल पर गुजारी, सच्चाई को पहचानना और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर डट जाना। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, उमर इब्न अल खत्ताब की इस पूरी जिंदगी को देखकर क्या लगता है, किसी भी महान लीडर के लिए वो एक कौन सा गुण है जिसके बिना वो लीडर बन ही नहीं सकता? क्या वो न्याय है, विनम्रता है, या फिर अटूट आस्था?